हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा जिसमें हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी के विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम दादा भाई नौरोजी पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारक और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारकों में शामिल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दादा भाई नौरोजी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म है जो बंबई के एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। कब हुआ तो इनका जन्म है जो 1825 में हुआ था मित्रों। 1825 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई 1917 में। यह इनकी काल अवधि रही है, समय अवधि। किसी भी विचारक को पढ़ने से पहले उनकी बारे में बेसिक जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म तत्कालीन बंबई में एक गरीब पारसी परिवार में हुआ। कब हुआ? 1825 में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1917 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी आरंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी आरंभिक शिक्षा एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में इनकी आरंभिक शिक्षा हुई और इनकी बाल्यावस्था में इनके पिता का निधन हो गया था मित्रों। यानी इनकी आरंभिक शिक्षा तो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में हुई और इनके बाल्यावस्था में ही इनके पिताजी जिनका नाम था नौरोजी पलांजी, दादा भाई नौरोजी के पिताजी का नाम था नौरोजी पलांजी, जिनका निधन हो गया था बाल्यावस्था में ही। किसकी बाल्यावस्था में? दादा भाई नौरोजी की बाल्यावस्था में। और इनकी 11 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी मित्रों। 11 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। गुलवाई से। अब आइए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं टू द पॉइंट। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, किस भारतीय विचारक को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन 4 आपके समक्ष है। दादा भाई नौरोजी, तिलक, गोखले, राजा राममोहन राय। किस भारतीय विचारक को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई थी? तो इस एक नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया की संज्ञा दी गई। भारत का पितामह इन्हें कहा जाता है। हिंदी में इसे कहें तो आप कह सकते हैं भारत का वयोवृद्ध नेता। भारत का वयोवृद्ध नेता इन्हें कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 2 नंबर। दादा भाई नौरोजी प्रमुख विचारक थे उदारवादियों में, क्रांतिकारियों में, उग्रवादियों में, गांधीवादियों में?
ऑप्शन ए राइट होगा, उदारवादियों में। दादा भाई नौरोजी एक प्रमुख विचारक थे उदारवादियों में, और उदारवादियों के अंतर्गत नरमपंथी विचारधारा के पक्षधर थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सन 1906 में कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में सर्वप्रथम किसने स्वराज्य का मंत्र दिया? सन 1906 में कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में सर्वप्रथम किसने स्वराज्य का मंत्र दिया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जे.एल. नेहरू। तो इस सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। यानी दादा भाई नौरोजी ने 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, कहां पर? कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, और उन्होंने अपने इस अध्यक्षीय भाषण में सर्वप्रथम स्वराज का मंत्र दिया। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए स्वराज की बात कही थी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। हालांकि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। कितनी बार? 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। कब कब की? तो पहली बार इन्होंने की थी 1886 में, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन हुआ था उसमें। उसके बाद इन्होंने 1893 में, और तीसरी बार इन्होंने 1906 में की थी। 1893 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ था आपका लाहौर में, और ये हुआ कोलकाता में। और 1906 का अधिवेशन ये भी कोलकाता में हुआ था। यानी दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में, और वो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और तीसरी बार उन्होंने की थी 1906 में, और यह पुनः अधिवेशन हुआ कोलकाता में। और जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ उसमें उन्होंने स्वराज की बात कही थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपके समक्ष है, दादा भाई नौरोजी, तिलक, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर का ऑप्शन आपका ये, दादा भाई नौरोजी इस पुस्तक के लेखक है। जो यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी, 1901 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार। अभी हमने बात की थी कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार चुने गए थे। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। 1886 में पहली बार, उसके बाद 1893 में, और उसके बाद 1906 में 3 बार चुने गए थे। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में रहकर ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव कब लड़ा था? यानी ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव इन्होंने कब लड़ा था? 1892 में, 1899 में, 1912 में, और 1897 में। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, 1892 में।
इन्होंने इंग्लैंड में रहकर ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ा था और ये वहां से जीत गई थी। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। आइए इस चुनाव से संबंधित क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सक्रिय राजनीतिक भागीदारी बनाए रखने के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1892 में हुए आम चुनाव में दादा भाई नौरोजी ने पिल्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के लिए चयनित हो गए थे। ये यानी ये किस पार्टी से लड़े थे चुनाव? लिबरल पार्टी से। और पिल्सबरी सेंट्रल जो वहां पर स्थान है वहां से ही चुनाव लड़े थे। और ये पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद बने, यानी पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद बन गए थे ये चुनाव जीतकर। यानी भारत के ये ऐसे पहले नेता थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय नेता थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, और वो भी हाउस ऑफ कॉमन से, निचले सदन से, हाउस ऑफ कॉमन से। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या जानकारी है? ईसाई ना होने के कारण दादा भाई नौरोजी ने बाइबल के नाम पर शपथ लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि दादा भाई नौरोजी पारसी संप्रदाय से संबंधित थे, तो इन्होंने बाइबल के नाम पर शपथ लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें अपने धर्म ग्रंथ अवेस्ता की शपथ लेने की इजाजत दी गई। दादा भाई नौरोजी को अपने धर्म ग्रंथ अवेस्ता की शपथ लेने की इजाजत दी गई थी। संसद में दादा भाई नौरोजी ने आयरिश होम रूल और भारतीयों की स्थिति को सबके सामने रखा। जब ये चुनाव जीतकर इंग्लैंड की संसद में पहुंचे तब उन्होंने आयरिश होम रूल और भारतीयों की स्थिति को सबके सामने रखा। चुनावी प्रचार और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में दादा भाई नौरोजी को मुस्लिम राजनेता और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का सहयोग प्राप्त हुआ। जब ये वहां पर चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त इन्हें किसका सहयोग प्राप्त हुआ? यह हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना का। 1906 में दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तीसरी बार कब बने थे? 1906 में ये तीसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी नरमपंथी दल से संबंधित थे, यानी उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत नरमपंथी दल से ये पक्षधर थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी समर्थक दो अलग अलग विचारधारा में विकसित हुई, तब दादा भाई नौरोजी ने नरमपंथी विचारधारा का पक्ष लिया था। मित्रों, इस स्लाइड को आप वीडियो को रोककर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एम.एन. राय, दामोदर लाल सेठ। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? 1876, 1895, 1887, 1867। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, 1867 में। कहां पर की? लंदन में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ब्रिटिशों के समक्ष भारतीयों का दृष्टिकोण रखने के लिए दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी।
दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं रही? 1886 के, 1893 के, 1897 के और 1900 के। यानी दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं रही? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1897 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, क्योंकि दादा भाई नौरोजी अब तक केवल 3 बार ही अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1900 में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। सबसे पहले कांग्रेस की जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1886 में, कोलकाता में आयोजित हुआ, उसमें पहली बार अध्यक्ष चुने गए। और उसके बाद 1893 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, वहां पर ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए दूसरी बार, और तीसरी बार ये चुने गए थे 1900 के कोलकाता अधिवेशन में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल, किसने कहा कि भारत के भविष्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के प्रति निष्ठा आवश्यक है? यह बात किसने कही? महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, एम.एन. रॉय। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत के भविष्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के प्रति निष्ठा आवश्यक है, यह बात उन्होंने कही थी। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, एम.एन. रॉय। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्र गोपथार नामक गुजराती पाक्षिक समाचार पत्र की स्थापना किसने की? राष्ट्र गोपथार नामक गुजराती पाक्षिक समाचार पत्र की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मानवेंद्र नाथ राय, भीमराव अंबेडकर। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी, राष्ट्र गोपथार नामक गुजराती पाक्षिक समाचार पत्र की। दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, 3 बार ये रहे, 1886, 1893 और 1900 में। दादा भाई नौरोजी थे उदारवादी गर्मपंथी नेता, उदारवादी नरमपंथी नेता, आध्यात्मिक राष्ट्रवादी नेता, उग्र राष्ट्रवादी नेता। यानी दादा भाई नौरोजी किस विचारधारा के नेता माने जाते हैं? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे, उदारवादी गर्मपंथी, उदारवादी नरमपंथी, आध्यात्मिक राष्ट्रवादी नेता, उग्र राष्ट्रवादी नेता। हमने पहले चर्चा की थी कि दादा भाई नौरोजी उदारवादी नरमपंथी नेता थे। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने कहां पर की थी? लंदन, फ्रांस, सोवियत संघ और बंबई। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, इन्होंने लंदन में की थी। कब की थी? तो ये की थी उन्होंने 1867 में, 1867 में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के आकलन का प्रयास किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के आकलन का प्रयास किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानडे, दादा भाई नौरोजी, वी.के. सारस्वत। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के आकलन का प्रयास किया था। और इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय बताई वो 20 रुपये बताई थी। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय इन्होंने 20 रुपये बताई थी।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत की आशा किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, सुभाष चंद्र बोस को? तो भारत की आशा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत की आशा। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्पीच एंड राइटिंग के लेखक कौन है? स्पीच एंड राइटिंग के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, दादा भाई नौरोजी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति रही है, जो 1901 में सामने आई थी, यानी प्रकाशित हुई थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 20 नंबर। सही विकल्प चुनिए दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में। नौरोजी ने 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों की अध्यक्षता की, पहला कथन। दूसरा कथन है 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने स्वराज की मांग की। तीसरा कथन है नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। चौथा कथन है तिलक ने नौरोजी की भारतीय स्वतंत्रता के लिए उदारवादी दृष्टि को भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। कूट आपके समक्ष रहे। पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा और ऑप्शन द है आपका पहला और चौथा। 4 ऑप्शन अब आपके समक्ष है। पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा और पहला और चौथा। आपको सही विकल्प चयन करना है दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में। क्या होगा राइट आंसर? इस 20 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चुनिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, यानी स राइट होगा। पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल ऑप्शन सही है। आइए उनको चेक करते हैं। नौरोजी ने 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों की अध्यक्षता की, बिल्कुल बात सही है, हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने स्वराज की मांग की, यह बात बिल्कुल गलत है। 1886 में नहीं, उन्होंने 1906 में की थी। 1906 में उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी मित्रों, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया कथन। तीसरा है कि इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी, नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, यह बात बिल्कुल सही है। और चौथा भी सही है कि बीजे तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने नौरोजी की भारतीय स्वतंत्रता के लिए उदारवादी दृष्टि को भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। तिलक ने नौरोजी की भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो उदारवादी प्रवृत्ति थी या दृष्टि थी, उसे भिक्षावृत्ति कहकर उन्हें संबोधित किया था। इसलिए आपका पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर आइए। नेक्स्ट 21 नंबर आपके सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नौरोजी के संदर्भ में गलत कथन बताइए। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में गलत कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है वे उदारवादी धारा के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से हुई। ऑप्शन सी है इन्होंने दीक्षित नामक पत्रिका का संपादन किया। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। नौरोजी के संदर्भ में गलत कथन बताइए, तो क्या होगा इनमें से गलत कथन? वे उदारवादी धारा के प्रतिनिधि थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से हुई। इन्होंने दीक्षित नामक पत्रिका का संपादन किया। उपरोक्त सभी सही है। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी है जो राइट होगा। इन्होंने दीक्षित नामक पत्रिका का संपादन किया, यह कथन बिल्कुल गलत है मित्रों। इन्होंने दीक्षित नामक पत्रिका का संपादन नहीं किया था। बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वे उदारवादी धारा के प्रतिनिधि थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से लंदन में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा 22 नंबर। ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे।
ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन, जिसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, उसके लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे राम मनोहर लोहिया, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। तो इस 22 नंबर सवाल का भी राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी है जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे और इन्होंने 1892 में वहां से चुनाव जीतकर ये वहां आए और ये 3 साल तक वहां रहे थे, 1895 तक, 1892 से 1895 तक ये वहां पर रही, चुनाव जीतकर इन्होंने कार्य वहां पर किया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये आर्थिक निर्गम सिद्धांत के प्रतिपादक है, आर्थिक निर्गम सिद्धांत के प्रतिपादक है नौरोजी, गांधी जी, नेहरू जी, राम मनोहर लोहिया जी। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। आर्थिक निर्गम सिद्धांत के प्रतिपादक है, या आप इसे कह सकते हैं कि धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, तो राइट उत्तर का ऑप्शन आपका ए राइट होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत या आर्थिक निर्गम की बात कही है। इन्होंने कहा कि किस प्रकार अंग्रेज लोग भारत में आकर भारतीयों का शोषण करके यहाँ का धन विदेशों में ले जाते हैं और उसकी तुलना में यहाँ भारतीयों को उसके बदले जो कीमत है वो बहुत ही कम दी जाती है, ये बात इन्होंने कही थी। इंग्लिश में इसे कहे तो ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी कहा जाता है। आर्थिक निर्गम सिद्धांत, धन निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन वेल्थ थ्योरी। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये नौरोजी ने एक गुजराती पाक्षिक अखबार का संपादन किया था, वह है राष्ट्र गोपथार, स्वराज दैनिक, प्रताप मेरा भाग्य, युगदूत। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पाक्षिक अखबार का संपादन किया था, वह है राष्ट्र गोपथार, स्वराज दैनिक, प्रताप मेरा भाग्य, युगदूत। इस सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन ए राष्ट्र गोपथार नामक उन्होंने एक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया था गुजराती भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दादा भाई नौरोजी को किसने भारत की आशा कहा, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके थे, लेकिन किसने कहा यह सवाल अब आपके समक्ष है। प्रोफेसर अलेबार ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, आरपी मसानी ने, वीवी वर्मा ने। दादा भाई नौरोजी को किसने भारत की आशा कहकर संबोधित किया है, तो आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर अलेबार ने। प्रोफेसर अलेबार ने इन्हें भारत की आशा कहा था। तो मित्रों, इस प्रकार हमने इस वीडियो नोट के माध्यम से भारतीय राजनीतिक विचारकों में दादा भाई नौरोजी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ।